Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Before going forward, I would like to say to you, if you have not watched the part 1 of this chapter, please watch that part 1 also. At the end of this video, there will be link. Click on that link for after clicking, you can watch that part first of this chapter. This chapter name is a climate, right? The fourth chapter of your 10th standard geography climate. अब पहले सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं. Find out Cherrapunji and Mawsyn Ram receive more than 11,000 mm rainfall. इन पार्ट फर्स्ट में आपको बताया कि चेरापूंजी मौसिन राम दुनिया में सबसे वेटेस्ट प्लेट है, सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है. While Shillong, located very near to these places, receive only 1000 mm rainfall. What could be the reason? जब शिलोंग उसके करीब ही है, शिलोंग जो सिटी है, चेरापूंजी में मौसिन राम ये इलाकों से करीब है, लेकिन फिर भी वहां पे कम बारिश क्यों हो रही है, उसका रीजन देखने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे. राइट, देखिए ये शिलोंग यहाँ पर है, यू कैन सी दैट शिलोंग यहाँ पर है, मॉनसून राम चेरापूंजी. अब यहाँ पे 11,000 हो रहा है बारिश, 11,000 mm हो रहा है, जबकि शिलोंग में 1,000 mm हो रहा है. द रीजन बिहाइंड दैट देयर इज अ गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स. मॉनसून राम एंड चेरापूंजी लोकेटेड ऑन द गारो, खासी, जैंतिया हिल्स. तो क्या होता है कि मानसून जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, मॉइस्चर लेडन विंड आता है अपने साथ मॉइस्चर लेकर, तो ये पहाड़ों से टकराता है. तो क्या होता है कि और टकराने से क्या होता है कि दैट ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज द ओरोग्राफिक रेनफॉल ऑन द मॉनसून राम एंड चेरापूंजी. जबकि मॉनसून राम एंड चेरापूंजी लोकेटेड ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द moisture laden windward side, that's why that receive the more rainfall as compared to the Shillong. जबकि शिलोंग लोकेटेड ऑन द लीवर्ड साइड जो लोकेशन रहता है तो वहां पे कम बारिश होती है, और विंडवर्ड साइड पर ज्यादा बारिश होगी. विंड ले लो वर्ड. नाउ वी विल ऑब्जर्व दिस ग्राफ. मनास, बेलम एंड पोर्ट एलेग्रे एंड रियो डी जेनेरियो. ये चार सिटी दिए हुए हैं ब्राजील के. यू कैन सी दैट देयर लोकेशन इज गिवन. तो अब उन आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस ग्राफ we need to give the answer. In which month is the highest temperature found in all the four cities? In which month? अब हमको ध्यान रखना है कि ब्राजील, our country India is located in the northern hemisphere and the eastern hemisphere. लेकिन ब्राजील पूरा ऑपोजिट है. ब्राजील इज लोकेटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो हमारे इधर अगर समर मंथ चल रहा तो ब्राजील में विंटर चलेगा. राइट, तो देखिए क्या पूछा है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर फाउंड इन विच मंथ इन ऑल द फोर सिटीज. इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी में आप देखो यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर. राइट, एवरेज हाईएस्ट टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. नेक्स्ट, इन विच मंथ डज इट रेन इन द मोस्ट इन द गिवन सिटीज. इन विच मंथ, यानी ब्राजील के चारों सिटी में ज्यादा बारिश कौन से महीने में हो रही है. सो यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस ग्राफ इंडिकेट द रेनफॉल. तो ज्यादातर सब में ऑब्जर्व करोगे तो आपको मार्च के महीने में, द मार्च मंथ इन द ऑल द फोर सिटीज रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल. नेक्स्ट, व्हेन डज ब्राजील हैव इट्स रेनी सीजन. The Brazil have its rainy season from January to March, right? जबकि हमारे इंडिया में कैसे रहता है, जून टू सितंबर बारिश का महीना रहता है, तो ब्राजील में जनवरी टू मार्च रहेगा. देखिए बाकी के महीने में भी बारिश हो रही है. क्यों बारिश ज्यादा, साल भर बारिश क्यों हो रही है ब्राजील में? बिकॉज ब्राजील इज लोकेटेड ऑन द इक्वेटर, है ना. ब्राजील के पास से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील लोकेटेड ऑन द इक्वेटर रीजन रिसीव द सनशाइन एंड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. इसलिए यही कारण है कि बारिश साल भर हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज द मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो मैक्सिमम मिनिमम ये मनास में ज्यादा लेकर आए इनको, मनास में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट विल फाउंड इन द रियो डी जेनेरियो. रियो डी जेनेरियो इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील. सो वी कैन सी दैट द रियो डी जेनेरियो इज लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन. यू कैन सी, तो कोस्टल टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन द रियो डी जेनेरियो. अब उसका ज्योग्राफिकल रीजन देखो. हमारे इंडिया में जैसे our country India has received the rainfall throughout the southwest monsoon because that wind coming from the south and west. Similarly ब्राजील में कैसे हो रहा है, ब्राजील में ट्रेड विंड कैसे आ रही है, नॉर्थ और ईस्ट से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ और ईस्ट से आ रही है. राइट, तो ब्राजील रिसीव मोस्टली रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. राइट, we can see because of the vast latitudinal extent of Brazil it experience the wide range of climatic variation. ब्राजील का ऊपर का पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट इक्वेटर गुजर रहा है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, लेकिन नीचे का पार्ट टेम्परेट रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है ब्राजील से, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है. ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. पार्ट्स ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड एक्सटेंड अप टू द नॉर्थर्न कोस्ट. द स्कार्पमेंट, अब तो ब्राजील में स्कार्पमेंट है, जो ग्रेट स्कार्पमेंट
ड्यू टू ग्रेट स्कार्पमेंट ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे बारिश हो रही है ना. So the escarpment act as an obstruction to the winds coming from the seas and cause orographic type of rainfall. Orographic type of rainfall तभी होगा जब वो moisture laden winds पहाड़ से mountain से टकराएगा. In the coastal region beyond the highlands the effects of these winds gets reduced. As a result the rainfall is minimum. तो वो leeward side में आ जाएगा. This region is a rain shadow region. Rain shadow region वहाँ पे कम बारिश होगी. Rain shadow मतलब बारिश कम होगी. This region is called the drought quadrilateral. Drought मतलब जहाँ पे पानी कम होता है. Quadrilateral means having the four sides. Considering the temperature in the Brazil, the northern part of Brazil is hot, while temperature in the southern part are the comparatively lower. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है. नियर द इक्वेटर एट ब्राजीलियन कोस्ट टेम्परेचर डजंट वेरी मच, है ना. कोई इक्वेटोरियल रीजन पे और कोस्टल रीजन पे टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है, लेकिन लैंडलॉक रीजन पे ज्यादा होता है. सो मोस्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्री मतलब ब्राजील का मोस्ट पार्ट लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट से इक्वेटर गुजर रहा है. तो द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. द टेम्परेचर इज मोर इन दिस रेंज. द एवरेज टेम्परेचर इन अमेजोन वैली, अमेजोन वैली जो इक्वेटर के पास है 25 to 28 डिग्री रहेगा. एंड द क्लाइमेट इज अ कूलर इन हाईलैंड बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द सीज. कोस्ट एक्सपीरियंस मिल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. कोस्टल रीजन पे जैसे हमारे इधर मुंबई में भी ह्यूमिड क्लाइमेट है, कोस्टल रीजन पे टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा ही होता है. अगर हम ठंडी के मौसम में भी जाएंगे तो हमको पसीना निकलेगा, गर्मी में भी जाएंगे तो सेम टेम्परेचर मिलेगा. एंड द अमेजोन वैली रिसीव द अराउंड 2000 mm रेनफॉल व्हाइल द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट रिसीव द 1000 to 1200 mm रेनफॉल. तो अमेजोन वैली में ज्यादा बारिश की हो रही है बिकॉज ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन. नाउ वी विल ऑब्जर्व द इंडियन 4 सिटीज. अब इंडियन के 4 सिटीज देखते हैं. दिस 4 सिटीज आर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई. अब ये 4 में से 3 सिटी जो है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये तीनों भी सिटी दैट लोकेशन यू कैन यहाँ पे भी मैप में दिखाया हुआ है. दिल्ली लैंडलॉक है, दिल्ली इंटीरियर पार्ट में है, राइट. तो एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन बहुत मिलता है. गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री तक जाता है दिल्ली का, और सर्दियों में 3 to 4 डिग्री तक जाता है, राइट. इतना वेरिएशन है. लेकिन मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में टेम्परेचर वेरिएशन आपको कम मिलेगा, क्योंकि बोथ आर तीनों भी सिटी कोस्टल सिटी है. वहां पे कोस्टल सिटी में टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है, राइट, बिकॉज ऑफ द ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द सीज. नाउ वी विल सॉल्व द वन क्वेश्चन. व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन द रेनी सीजन ऑफ चेन्नई एंड अदर सिटीज ऑफ इंडिया एंड व्हाई? अब देखो मैं बता देता. पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि हमारे कंट्री में 90% जो रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून से हो रहा है. लेकिन साउथ वेस्ट मानसून कब होता है? जून से सितंबर. अब ये जब मानसून विंड वापस रिट्रीट होगी, वापस मतलब ये समुद्र से लैंड की तरफ गई, हमारे कंट्री लैंड है, राइट. अब ये वापस जब रिट्रीट होगी मतलब लैंड से वापस समुद्र की तरफ बढ़ेगी, तो उसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग ऑफ मानसून. तो ये कब होता है? ये होता है अक्टूबर टू दिसंबर होता है. तो हमारे कंट्री इंडिया में 90% जो रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून से हो रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून से रेनफॉल पूरे इंडिया में नहीं होता है एक्सेप्ट दैट रीजन. कोरोमंडल कोस्ट पे चेन्नई आता है और आंध्र प्रदेश का कुछ इलाका आता है, राइट. तो इस ऑन दिस रीजन दैट रीजन रिसीव द रेनफॉल इन द मंथ ऑफ नवंबर. वहां पे इतना बारिश होता है कि इत्तेफाक से देखो, मैंने नेचुरल जस्टिस है कि पूरे कंट्री इंडिया में, पूरे होल इंडिया में जून से सितंबर बारिश हो रहा है, तो यहाँ पे बारिश नहीं होता है, राइट. लेकिन नवंबर में कहीं भी बारिश नहीं होता है, लेकिन इस रीजन पे बारिश खूब होता है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग ऑफ मानसून विंड्स. So that is the because Chennai is located here. Chennai is a coastal city of Tamil Nadu. Chennai is located here and it receive do not rainfall in the southwest monsoon but receive the rainfall through the northeast monsoon. तो you can observe that the जून हर एक दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में बारिश कब ज्यादा हो रही है? जून टू अगस्त, जून जुलाई अगस्त में ज्यादा हो रही है, तीनों भी देखो. लेकिन चेन्नई में जून जुलाई अगस्त में बहुत ही कम बारिश हुई, जबकि नवंबर में बारिश बहुत ज्यादा हुई. The rain received in the Chennai is more in November as compared to Delhi, Kolkata and Mumbai, right? जबकि मुंबई यहाँ पे आप देख सकते हो नवंबर में इनको नेग्लिजिबल रेनफॉल मिल रहा है, लेकिन चेन्नई को नवंबर में नियर 400 mm रेनफॉल मिल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज सिमिलरिटी डू यू सी इन द टेम्परेचर कर्व्स ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता? बोथ द दिल्ली एंड कोलकाता द सिमिलरिटी इज दैट जबकि दिल्ली, कोलकाता कोस्टल सिटी है, दिल्ली लैंडलॉक सिटी है, लेकिन कोलकाता एंड दिल्ली इज नियर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना. बोथ रिसीव द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, राइट. बोथ रिसीव द ट्रॉपिकल, है ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दैट्स व्हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द एवरेज रेंज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ऑल द 4 सिटीज. मिनिमम
So by using the maximum and minimum range, you can subtract and divide the minimum and maximum range का addition करके उसको 2 से divide कर दो तो मिल जाएगा आपको. Next, in which cities the range is maximum and what can you infer from this about its climate? तो दिल्ली जो है ना, दिल्ली right, दिल्ली जो है वेरी इंटीरियर में है, तो इंटीरियर पार्ट में है और साथ साथ में वहाँ पे दिल्ली इज लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट रिसीव द रेन सनरेज परपेंडिकुलर. तो दिल्ली में टेम्परेचर रेंज और वेरिएशन बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल मुंबई कमेंट अपॉन इट्स क्लाइमेट. मुंबई में क्या है, मुंबई इज अ कोस्टल रीजन. वहाँ पर आप चाहे गर्मी में जाओ, बारिश में जाओ या समर मंथ में जाओ या विंटर सीजन में जाओ, यू विल फील द सेम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई इन द कोस्टल एरिया. तो क्या होगा, मुंबई में बहुत ज़्यादा जब भी हम जाते हैं तो हमको पसीने निकलते हैं. कुछ भी अगर हम एक जगह से दूसरी जगह भी रोड पे पास करें, वॉक करें, तो हमको पसीना निकलता है बिकॉज ऑफ द हाई ह्यूमिडिटी. तो कोस्टल क्लाइमेट है. इन विच मंथ डज इंडिया एक्सपीरियंस द हाईएस्ट रेनफॉल? फ्रॉम इन विच मंथ ना, तो यू कैन सी दैट इन जून जुलाई, सॉरी नॉट जून जुलाई, जुलाई एंड अगस्त दैट मंथ रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया. तो आप देख सकते हो कि जुलाई और अगस्त में दिल्ली में, कोलकाता में और मुंबई में तीनों ही जगह पे ज्यादा बारिश हो रही है एक्सेप्ट चेन्नई, बिकॉज चेन्नई रिसीव द रेनफॉल थ्रू द नॉर्थ ईस्ट मानसून. अब वंस अगेन बता दूं कि इंडिया experience the tropical climate because the tropic of cancer passes through the middle of India and this tropic of cancer divide the India. ये यहाँ से ऐसा गुजर रहा है, ऐसा divided to equal parts, northern part and southern part. तो northern part क्या है, southern part में ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, northern part में जितना ऊपर जाएंगे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर टेम्परेचर कम होता रहेगा, इसलिए पंजाब और खासतौर से जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है. So here written, India's climate is a monsoon type climate. The sun rays are perpendicular up to the tropic of cancer. तो सन रेज क्या आती है, परपेंडिकुलर पड़ दिया, अगर पैरेलल पड़ जाती है तो पास हो जाती है. परपेंडिकुलर जैसे कि मॉइस्चर लेडन विंड भी अगर पहाड़ों पर परपेंडिकुलर टकराएगा, राइट, तो बारिश खूब होगी, लेकिन पैरेलली पास हो गया तो बारिश नहीं होगी. परपेंडिकुलर सनरेज पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो वो इलाका बहुत ही गर्म है, इसलिए दिल्ली में, राजस्थान में, थार डेजर्ट में टेम्परेचर 44-47 तक चले जाता है. And what is that? As a result, the average temperature are higher throughout the year. Also, temperature increases towards the south. In winter, the temperature drop to -40 degrees Celsius in Jammu and Kashmir and parts of mountainous region of Himalayas. आप देखिए कि ठंडियों के मौसम में टेम्परेचर -40 तक जाता है जम्मू कश्मीर का. And the diversity in climatic condition of India are due to the latitudinal location and altitudinal of the place. The Indian Ocean and Himalaya, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि द इंडियन ओशियन एंड हिमालय रेंजेस एक्सर्ट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ मॉनसून. अब मैं बात बता दूं कि कि अगर जितना हम ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर जाएंगे ना, बिकॉज जम्मू कश्मीर लाइज इन अ टेम्परेट रीजन, उसके ऊपर और जाएंगे तो और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे रशिया है, चाइना है, गल्फ कंट्रीज है ना, तो रशिया में बहुत ही सीवियर टेम्परेचर, बहुत ही सीवियर सर्दी पड़ती है ठंडी के मौसम में. हमारे इधर तो क्या है, महाराष्ट्र में बहुत करके 6 से 7 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में यहाँ देखो जितना हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर सर्दियों में बहुत ही कम रहता है. तो जितना हम ऊपर जाएंगे तो और माइनस में रहेगा और सीवियर विंटर रहेगा. तो कोल्ड विंड्स आती है यहाँ पर, जिसका ही उसके ही असर से हमारे इंडिया में, हमारे महाराष्ट्र रीजन में भी जो टेम्परेचर डिक्लाइन हो जाता है बिकॉज ऑफ द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम. लेकिन यहाँ पर हिमालय है, जम्मू कश्मीर से लेके ये पूरा इतना फैला हुआ है, हिमालय पूरा जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक स्प्रेड है. तो ये क्या काम करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है. तो जो कोल्ड विंड्स हमारे इंडिया में आ रही है तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है. नहीं तो पूरा इंडिया में, सिर्फ जम्मू कश्मीर में होती है ना बर्फबारी, पूरा इंडिया में माइनस में टेम्परेचर चले जाता अगर हिमालय माउंटेन नहीं होता तो. सो हिमालय माउंटेन्स प्रोटेक्ट्स अस, इंडियंस को प्रोटेक्ट करता है द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और उसके अलावा इंडियन ओशियन का क्या काम है, क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालय एंड इंडियन ओशियन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. तो अब इंडियन ओशियन क्या काम करता है, इंडियन ओशियन की वजह से जब समर मंथ में हमारे इधर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर बहुत ही कम रहेगा. देयर इज अ हाई लो प्रेशर रीजन डेवलप इन द दिस रीजन. सो क्या करता है, ये लो प्रेशर रीजन अट्रैक्ट करती है साउथ वेस्ट मानसून मॉइस्चर लेडन विंड को. तो यहाँ से बारिश जो आती है, जो ट्रेड विंड है, मानसून विंड, हायर प्रेशर, समुद्र पे हायर प्रेशर है, टेम्परेचर समुद्र पे कम है और प्रेशर हायर, तो विंड कैसे जाती है, विंड ब्लो फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू द लोअर प्रेशर रीजन. समुद्र पे हायर प्रेशर है, लैंड पर, इंडिया लैंड के लैंड मास पर, जमीन पर
कम प्रेशर है, तो यहाँ से समुद्र से उठकर साउथ वेस्ट मानसून आता है और हमारे इंडिया में खूब बारिश होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी कोल्ड winds blowing from the north and obstructed by the Himalayas. Similarly, the southwest monsoon retreat from the Shivalik and Himachal ranges of the Himalaya. Because of the high temperature in summer, low pressure areas develop in Punjab plains and the desert of the Rajasthan. This attracts the winds coming from the higher pressure region to the Indian Ocean, which start blowing toward the mainland of India. These moisture laden winds bring a rainfall to India. और उसके अलावा ये जब मॉइस्चर लेडन विंड ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से टकराते हैं तो वहाँ पे भी खूब बारिश हो। फिर जब ये मानसून विंड जब जितने भी माउंटेन इलाके हैं वेस्टर्न घाट पे हमारा जैसे महाबलेश्वर है, सापुतारा है, माथेरान है, यहाँ पहाड़ों से टकरा दिए तो वहाँ पे खूब बारिश हो रही है। दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट रीजन इज द वेरी ग्रीनरी। अब ये है कि देयर आर द 4 सीजन्स एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वो 4 सीजन कौन से हैं? तो हॉट वेदर सीजन, द सीजन ऑफ रेनफॉल। हॉट वेदर सीजन जो रहता है अपना March to June and rainfall region June to September, rate rating of monsoon from October to December and cold weather from December to March। अब ना ये तो क्लाइमेट है, क्लाइमेट की नहीं बारिश जैसे हो रही है, रेनफॉल हो रही है तो कई बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है इंडिया में। There are the several parts of India that receive the much rainfall and several parts of India that receive the very deficient rainfall। जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पे फ्लड्स हो जाता है। For example, you can see that every year in मुंबई में ये प्रॉब्लम होता है, ट्रैफिक जैम, रेलवे जैम हो जाती है। रेलवे इज दैट लोकल ट्रेन इज अ लाइफलाइन ऑफ मुंबई। तो वो जाम हो गया, रेलवे बंद हो गई तो ट्रैफिक ऐसे सड़कों पे आ जाती है ना। इवन द कार्स कैन नॉट मूव। और ये जो रीजन है ना, ये जो गैंगेटिक रीजन है, उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल का रीजन, यहाँ पे हर साल फ्लड आता है बिकॉज ऑफ द पेरिनियल रिवर। साल मानसून के मौसम में, बारिश के मौसम में मानसून के जरिए बारिश रिसीव हो रही है और गर्मियों में जो स्नो मेल्ट हो रहा है हिमालय पर, तो इस वजह से पानी बहुत ओवरफ्लो हो जाता है जिसकी वजह से हर साल फ्रिक्वेंटली फ्लड आता है इस रीजन। तो जनरली जो विंडवर्ड साइड होगा वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, जो लीवर्ड साइड होगा वहाँ पे बारिश कम होगी, तो यहाँ पे फिर ड्रॉट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे महाराष्ट्र में ले लो, लातूर, उस्मानाबाद, हर साल वो क्या करते हैं, अभी 2-3 सालों से बारिश अच्छी हो रही है तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ये तो 3 साल पहले आपको पता है कि 3 साल पहले यूपी से ट्रेन के जरिए लातूर के लिए और उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए महाराष्ट्र में पानी आया था, ट्रेन के जरिए पानी दिया गया था। सोचो इतनी पानी की किल्लत हो गई थी। तो दैट इज द ड्रॉट प्रोन रीजन बिकॉज दैट दोज location located at the leeward side of the monsoon wind that receive the very less rainfall। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो हमारे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रीजन है, औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, जलगांव। दैट ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन इन ब्राजील, स्नोफॉल इन इंडिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में होता है। सो डिफरेंट। अब पैडी फार्मिंग जनरली यूपी में होती है बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, वहाँ पे गंगा रिवर है, साल भर उसमें पानी रहता है। एंड देयर आर द लॉट ऑफ इश्यूज लाइक डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा इशू है जो कि क्लाइमेट को बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको पेड़ लगाना चाहिए और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब डू यू नो में जो चीज़ मैंने आपको बताया कि गंगानगर इन राजस्थान इन जून में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, कारगिल में -48 डिग्री तक रहता है टेम्परेचर। सोचो कितना डिफरेंस है, क्लाइमेटिक वेरिएशन इंडिया में कितना है बिकॉज ऑफ द दे अफेक्ट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड और लॉन्जिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एंड अल्टीट्यूड। समुद्र से अल्टीट्यूड मतलब समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है और लैटिट्यूड मतलब वो इक्वेटर से कितना दूर है। राइट, इक्वेटर के करीब है तो ज़्यादातर हॉट रीजन होगा और समुद्र अगर मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई कोस्टल रीजन है तो वहाँ पर जनरली कोस्टल क्लाइमेट होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी हवा में। मानसून राम चिरापुंजी में 11,000 mm बारिश हो रही है जबकि जैसलमेर में 50 mm बारिश हो रही है ना, इन 120 mm इन रेनफॉल। वेस्टर्न राजस्थान एंड जैसलमेर। तमिलनाडु में जबकि तमिलनाडु रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून सीजन। हमने देखा चेन्नई में नवंबर मंथ में बारिश हो रही है। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिल। So I hope friends every concept has been cleared. So please like this video and share this video and subscribe our channel Abbas Academy। और पार्ट 3 में मैं आपको पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा।